अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बग़ैर खोए के बग़ैर मिल्क पाउडर के झटपट मिनटों में बनने वाली बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये बर्फ़ी है, जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही दीवाने हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। ये मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, आप इसको घी में भी बना सकते हो। आप इसमें सवा कप बेसन डाल दीजिएगा, छान लीजिएगा। बेसन को छान के आपने डालना है। तो अब आपने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। आंच आपने मीडियम से भी कम रखनी है, जल्दी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको पता है तेज़ आंच पे बेसन जल जाएगा और आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। अभी आपको ये बेसन रूखा रूखा लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने इसकी बुनाई करते जाना है। तब तक आपने इसकी बुनाई करनी है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। अभी आप चेक करिएगा इसकी लुक। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, बुनाई करते जाएं और देखें कितने अच्छे से बेसन की बुनाई हो चुकी है। इस तरह का जब आपका बेसन हो जाए तब आपने हाथ से पानी के छींटे मारने हैं और बबल्स ऊपर आना शुरू हो जाएं तो समझे आपकी जो बर्फ़ी है, जो आपका बेसन है, बहुत अच्छे से डन हो चुका है। इस तरह आपने हाथ से ना, जब आप छींटे इसके ऊपर बेसन के ऊपर हल्का सा पानी डालोगे तो इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो समझिएगा आपकी जो बर्फ़ी है ना वो डन हो चुकी है। फिर आपने बस इसको थोड़ा सा और पकाना है, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, इसके बगैर भी बन सकती है, ये नहीं कि आपने ज़रूर ही इसमें मिल्क पाउडर डालना है। अब आपने इसकी भी बहुत अच्छे से बुनाई कर लेनी है। गुठली इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबके खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। नेक्स्ट, कढ़ाई में मैंने आधा कप चीनी लिया है और उससे आधा कप ही मैंने इसमें पानी डाला है। जितनी चीनी लें उतना ही पानी डालिएगा। तो अब आपने इसको बहुत अच्छे से मेल्ट करना है। एक तार की जब चाशनी हो जाए तब आपने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देना। ये ऑप्शनल है, अगर आप बर्फ़ी को ओरिजिनल रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा इसमें कलर चाहिए तो फिर आप इसमें डाल सकते हो। बेसन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हो, ये भी ऑप्शनल है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इसमें कलर ही डालना है तभी आपकी बर्फ़ी अच्छी बनेगी। बस आपने ये जो चाशनी हमने बनाई है अब आपने इस बेसन में डाल देनी है। आप दोबारा से आप इसको पकाइएगा तब तक जब तक ये जो बेसन है दानेदार ना हो जाए। आप पकाते रहिएगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको इसको पकाते हुए। हल्की आंच पे बनाइएगा, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। ये देखें, चम्मच को आपने चलाते रहना है, चम्मच को बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना, वरना वो जो बेसन है वो तवे पे चिपक जाएगा और बर्फ़ी लग जाएगी। और अब एंड पे जब आप इसको उतारने लगो, 1 चम्मच घी डालिएगा ऊपर से, ये जो बर्फ़ी है शाइनी हो जाएगी। और ये देखें, जो बेसन है दानेदार होना शुरू हो गया है। तो आप जो हमारी बर्फ़ी है ना डन होने लगी है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। ये बेसन दानेदार हो चुका है। अब आंच को करते हैं बंद। तो इसको हम किसी मोल्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। जिस बर्तन में भी आपने इसको डालना हो पहले उसको ज़रूर ग्रीस करिएगा। और अब मैंने इसमें खूब सारे बादाम गार्निश किए हैं। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हो। ये नहीं कि मेरे पास बादाम है, आपके पास बादाम नहीं है तो आप इसको नहीं बना सकते। बादाम के बगैर भी बन सकती है। अगर ड्राई फ्रूट है ठीक नहीं है तो इसके बगैर भी आप बना सकते हो। इस तरह आपने इसको चम्मच से अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करके तो इसको ठंडा होने दे। ठंडा होता है तो फिर हम इसको निकालते हैं, इसकी लुक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ी आप घर में बना सकते हो। सिंपल तरीके से, इजी तरीके से हर कोई इसको बना सकता है, कोई भी मुश्किल नहीं। आप चाय के साथ लें, जैसे मर्ज़ी लें। मीठा आप अपनी मनपसंद का रख सकते हो, तेज़ भी कर सकते हो, लेकिन इतना ही मीठा डालिएगा, बहुत है, बहुत मज़े की बनी है। तो अभी आप इसको जैसे मर्ज़ी देखें, कट किया है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त जाते मुंह में घुल जाने वाली दानेदार सी हमारी बर्फ़ी रेडी हुई है। बर्फ़ी किसको नहीं पसंद, सबकी फेवरेट होती है, लेकिन आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।